ज़्यादातर लर्नर्स इन सेंटेंसेस को देखकर ये कहने वाले हैं कि भाई ये वीडियो बेकार है, इसमें जानने वाली कोई बात है ही नहीं, ना इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और ना ही कोई अच्छा से स्ट्रक्चर हमें पता चलने वाला है। क्यों? क्योंकि सारे सेंटेंसेस में तो मुश्किल आया है, एंड मुश्किल के लिए तो हम हार्डली यूज़ करते हैं। ये तो हमें बहुत पहले से पता है कि जिन सेंटेंसेस में मुश्किल से आ जाता है तो वहाँ पर हम हार्डली यूज़ करते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि सारे सेंटेंसेस जिनमें मुश्किल से आ जाता है वहाँ पे हार्डली यूज़ किया जाता है? अकॉर्डिंग टू मी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सारे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें मुश्किल या मुश्किल से आ जाता है सब में हार्डली का यूज़ किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें देखना होता है सेंटेंस को देखेंगे, उनका क्या मीनिंग निकल रहा है, क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है उनमें, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें सेंटेंस में हार्डली यूज़ करना है या फिर यूज़ नहीं करना। और यही फैक्ट मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि जिन सेंटेंसेस में मुश्किल से आ जाए वहाँ पे हमें हार्डली यूज़ नहीं करना होता है, उसके लिए कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं। एंड वीडियो के लास्ट तक आपको जरूर बने रहना है सो दैट हार्डली को लेकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। इन सेंटेंसेस के डिफरेंस को देखिए। अगर आपने यहीं पे इनके डिफरेंस को अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिएगा आधे से ज़्यादा आपका इंग्लिश का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, हम मुश्किल से ही बाहर जाते हैं। हम मुश्किल से ही बाहर जाते हैं। नेक्स्ट वन, हम मुश्किल से बाहर जाते हैं। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट सेंटेंस, हम मुश्किल से ही बाहर जाते हैं। मुश्किल से ही, इसका मतलब है कि हम बहुत रेयर केस में बाहर जाते हैं, मीन्स हम बाहर ना के बराबर जाते हैं। तो मीन्स एक तरह से देखा जाए तो ये सेंटेंस है नेगेटिव, जो एक नेगेटिव मैसेज को कन्वे कर रहा है। और नेक्स्ट, हम मुश्किल से बाहर जाते हैं। हम मुश्किल से मीन्स हम बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाहर जाते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम बाहर कभी कभार ही जाते हैं, बड़ी मुश्किल ही है जो हम कभी बाहर जाते हैं, शायद ही हम कभी बाहर जाते हैं। तो दोनों का सेंस अलग है। नेक्स्ट देखिए, वह अब मुश्किल ही बचेगा। वह अब मुश्किल ही बचेगा मीन्स उसके बचने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, बचेगा नहीं, कहने का मतलब ये है। तो कैसा सेंटेंस है ये? नेगेटिव है, वो बचेगा नहीं, मुश्किल ही बचेगा। राइट। नेक्स्ट, वह बड़ी मुश्किल से बचा। वह बड़ी मुश्किल से बचा। अब देखिए यहाँ पे भी मुश्किल से आया है, मीन्स वो बच गया, लेकिन कैसे बचा? बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद वो बचा है। तो देखिए ये वाला सेंटेंस एंड ये वाला सेंटेंस सेम मैसेज कन्वे कर रहा है, मीन्स ये दोनों सेंटेंस नेगेटिव है एंड ये सेंटेंस है पॉजिटिव, मीन्स जो काम किया जाता है उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी को फेस करना पड़ता है। बस यही डिफरेंस है। राइट। तो यही दो तरीके के सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगी और यहीं से आपका हार्डली का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। हार्डली का यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ एंड एक इडियम मैं आपको बताने वाली हूँ इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए जहाँ पे कोई भी काम बड़ी मुश्किल से किया जाता है। तो चलिए देर किस बात की, देख लेते हैं सारे सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हम हार्डली का यूज़ करेंगे। बताऊंगी तो मैं आपको 2 स्ट्रक्चर्स इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे हार्डली को। तो हिंदी में देखिए यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही सेंटेंसेस नोट किए हैं कि कैसे कैसे हम हिंदी में बोलते हैं और उनको जब इंग्लिश में बोला जाए तो कैसे बोलेंगे। देखिए, हम मुश्किल ही बाहर जाते हैं, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था। वह अब मुश्किल ही बचेगा, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तुम्हें मिस किए बिना शायद ही कोई दिन जाता हो। तो देखिए यहाँ पे शायद ही यूज हुआ है। नेक्स्ट, तुम कुछ करते ही कहाँ हो। अब देखिए देखने में लग रहा है कि ये इंटरोगेटिव है, बट ये इंटरोगेटिव नहीं है। इसका भी यूज, इसे भी हम हार्डली का यूज करके ही बनाएंगे। एंड अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं आपको हार्डली के ही कुछ एग्जांपल्स और दूंगी, वहां पर भी मैं आपको इनसे अलग सेंटेंसेस दिखाने वाली हूं जो कि हम हार्डली का यूज करके ही बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, मीन जब भी सेंटेंसेस में एक नेगेटिव सेंस निकल कर आती है, देखने में हमें सेंटेंस नेगेटिव नहीं लगेगा, नहीं यूज नहीं होगा कहीं भी सेंटेंस में, बट सेंस जो होगी सेंटेंस की वो नेगेटिव ही होगी, तो तब हम यूज करते हैं हार्डली। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, हम मुश्किल ही बाहर जाते हैं। एज आई टोल्ड यू कि नेगेटिव है तो सेंटेंस हो जाएगा वी हार्डली गो आउटसाइड। वी हार्डली गो आउटसाइड। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट है हमारा वी, और वी के अकॉर्डिंग हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वी हार्डली गो आउटसाइड।
राइट सेंटेंस इज वी हार्डली गो आउटसाइड। एंड देखिए हार्डली जिस भी चीज की बात होगी, यहाँ पे बात हो रही है वर्ब की कि मुश्किल से ही बाहर जाते हैं, तो हार्डली नाउन के लिए भी यूज हो सकता है, हार्डली वर्ब के लिए भी यूज हो सकता है। एंड ये जिसके लिए भी यूज होगा हम इसे उसी से पहले यूज करेंगे, उसी पार्ट ऑफ स्पीच से पहले यूज करेंगे। तो यहाँ पे मुश्किल से बाहर जाने की बात हो रही है, तो इसलिए हमने इसको यूज किया है वर्ब से पहले। ओके नेक्स्ट, वह अब मुश्किल ही बचेगा, तो यहाँ पे भी वर्ब की ही बात हो रही है एंड ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो सेंटेंस हो जाएगा ही विल हार्डली सर्वाइव नाउ, ही विल हार्डली सर्वाइव नाउ। राइट सेंटेंस इज ही विल हार्डली सर्वाइव नाउ। नेक्स्ट वन, तुम्हें मिस किए बिना शायद ही कोई दिन जाता हो। मीन्स कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जब मैं तुम्हें मिस ना करता हूं। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस को बना लेते हैं। देखिए देखने में लग नहीं रहा कि ये नेगेटिव है, शायद ही कोई दिन जाता हो मतलब कोई भी दिन नहीं जाता, तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए बनाते हैं, हार्डली एनी डे गोज बाय, हार्डली एनी डे गोज बाय व्हेन आई डोंट मिस यू, हार्डली एनी डे गोज बाय व्हेन आई डोंट मिस यू। राइट सेंटेंस इज हार्डली एनी डे गोज बाय व्हेन आई डोंट मिस यू। एंड देखिए यहाँ पर हमने यूज किया है हार्डली को स्टार्टिंग में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कोई भी दिन, दिन का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। हार्डली यूज हुआ है दिन के लिए, दिन एक नाउन है और हमने इसको नाउन से पहले ही यूज किया है हार्डली एनी डे। और कोई भी दिन जाना या बीतना उसके लिए हम यूज करते हैं गो बाय, लेकिन चूंकि हार्डली एनी डे की बात है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम यूज करेंगे गोज। और ये आगे का सेंटेंस सेम, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का यूज होता है। ओके नेक्स्ट वन, तुम कुछ करते ही कहाँ हो। अब तुम कुछ करते ही कहाँ हो मीन्स तुम कुछ करते नहीं हो, ठीक है, तो तुम मुश्किल ही कुछ करते हो, तुम शायद ही कुछ करते हो। तो ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं हम 3 तरीके से हिंदी में, बट इंग्लिश में इसको बनाने का एक ही पैटर्न होगा, जिस करेंगे हार्डली। यू हार्डली डू एनीथिंग, यू हार्डली डू एनीथिंग। होप समझ में आ गया होगा आपको। एंड देखिए कितने तरीके से सेंटेंसेस हम बोलते हैं जहाँ पे हम हार्डली को यूज करते हैं। कुछ और सेंटेंसेस मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाली हूँ कैसे और अलग तरीके से हम हार्डली को यूज करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, अब ये सेंटेंसेस देखिए, इनमें 2 सेंटेंसेस बिल्कुल सिंपल है एंड जो नीचे के 2 सेंटेंसेस इनमें हमने 2 क्लोज ली है, राइट। तो 2 क्लोज वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है एंड सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा होता है, बस उनमें हमें हार्डली लगाना होता है। जिस चीज की बात होती है, वर्ब की बात होगी तो वर्ब से पहले हार्डली यूज करेंगे, नाउन की बात होगी तो नाउन से पहले हार्डली यूज करेंगे, और वो सेंटेंस जिस टेंस में होते हैं उसी में बनाते हैं। लेकिन इन सेंटेंस का पैटर्न ही अलग होता है, वो मैं जब इनको कराऊंगी तब बताऊंगी। अभी फिलहाल ये 2 सेंटेंसेस देखिए। फर्स्ट है, उसके पास पैसे ही कहाँ थे। अब ये सेंटेंस मैंने आपको बहुत पहले भी कराया था आई थिंक। तो उनके पास पैसे ही कहाँ थे मतलब उनके पास पैसे ही नहीं थे, तो मीनिंग ये है सेंटेंस का। तो यहाँ पे बात हो रही पैसे होने की, राइट, तो पैसे ही कहाँ थे। सेंटेंस हो जाएगा दे हार्डली हैड एनी मनी, दे हार्डली हैड एनी मनी। राइट सेंटेंस इज दे हार्डली हैड एनी मनी। ओके नेक्स्ट वन, वह मुश्किल ही यहाँ आए। मुश्किल ही यहाँ है मतलब कि उसके यहाँ आने के जो चांसेस है वो बहुत कम है, मीन्स वो यहाँ नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है, राइट। तो वह मुश्किल ही यहाँ आए, देखिए तो पॉसिबिलिटी को दिखाया जा रहा है, मे का यूज करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा ही हार्डली मे कम हियर, ही हार्डली मे कम हियर। राइट सेंटेंसेज ही हार्डली मे कम हियर। तो सिंपल है, ये सेंटेंसेस सिंपल थे। इससे पहले वाली स्लाइड में जो मैंने कराए थे वो भी बहुत सिंपल थे, बट अब इन 2 सेंटेंसेस को देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दोनों सेंटेंसेस में 2 क्लोज है, राइट। एक क्लोज है हम मुश्किल से घर से निकले ही थे, सेकेंड क्लोज है कि बारिश होने लगी। एंड देखिए आपको पता होगा ये ऐसे सेंटेंसेस है कि एक काम अभी मुश्किल से हुआ ही था, कि अभी वो प्रॉपरली खत्म भी नहीं हुआ था कि दूसरा काम हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हार्डली का ही यूज करते हैं। एंड यू नो ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है हार्डली। एंड आपको पता होगा कि हार्डली का जो पेयर होता है वो होता है व्हेन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाते हैं। हमें देखने में लगता है कि देन का यूज करें, पर देन का यूज नहीं होता जिन सेंटेंसेस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एक्चुअली ये, तो ऐसे सेंटेंसेस में अगर हम हार्डली का यूज करते हैं तो वहां पे हम दूसरी क्लोज में यूज करते हैं व्हेन का। जो हार्डली वाली क्लोज होगी उसका स्ट्रक्चर 2 तरीके से होता है। कैसे, देखिए पहला स्ट्रक्चर क्या होगा।
आप सब्जेक्ट, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद आ जाएगा हेड। ज्यादातर सेंटेंसेस में 90% केसेस में हेड का यूज होता है क्योंकि परफेक्ट की बात होती है। एंड उसके बाद हम यूज करते हैं हार्डली का, राइट। उसके बाद पूरा सेंटेंस, फिर हम दूसरी क्लोज को जोड़ते हैं व्हेन से, और वहां पे यूज होती है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। फिर से देखिए स्ट्रक्चर इन वाले सेंटेंसेस का। पहली जो क्लोज होगी जिसमें मुश्किल से आएगा, उसमें हम सब्जेक्ट प्लस हेड एंड आफ्टर दैट हार्डली का यूज करेंगे। फिर जो भी वर्ब होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। दूसरी क्लोज से पहले हम यूज करेंगे व्हेन का, एंड वहां पे यूज होगी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम मुश्किल से घर से निकले ही थे। वी हैड हार्डली केम आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन। दूसरी क्लोज क्या है, बारिश होने लगी, तो बिगेन टू रेन का यूज करेंगे, और की के लिए यहाँ पे हम दैट नहीं लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे, व्हेन इट बिगेन टू रेन। राइट सेंटेंसेस, वी हैड हार्डली कम आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। देखिए अगर आप स्टार्टेड का यूज करेंगे तो आपको वर्ब में आईएनजी लगानी है, तो रेन नाउन है लेकिन यहाँ पे हमने इसको वर्ब की तरह यूज किया, रेनिंग। एंड अगर आप यहाँ पे बिगेन टू का यूज करेंगे तब यहाँ पे यूज होगा ओनली रेन, देन इट बिगेन टू रेन। ऐसे हम बनाएंगे सेंटेंस को। तो देखिए हार्डली यूज हुआ है फर्स्ट क्लोज में, सेकेंड क्लोज में हमने व्हेन का यूज किया है, एंड आगे के सेंटेंसेस। ओके नेक्स्ट वन, इसका एक और होता है, दो तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। हार्डली को हम स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, तो सेंटेंस ऐसे भी हो जाएगा, हार्डली हैड वी कम आउट ऑफ द हाउस, हार्डली हैड वी कम आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ऐसे भी बन सकता है सेंटेंस। ओके नेक्स्ट, मैं मुश्किल से पहुंचा ही था, मीन्स अभी मैं प्रॉपरली जाके पहुंचा भी नहीं था, क्या होने लगा कि मीटिंग शुरू हो गई। तो सेम तरीके से बनाएंगे हम यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे हार्डली को स्टार्टिंग में यूज करके बना देती हूँ, तो सेंटेंस हो जाएगा, हार्डली हैड आई रीच्ड, क्योंकि कहाँ पहुंचा था ये बात नहीं हुई है, बस रीच्ड का हम यूज करेंगे, व्हेन मीटिंग स्टार्टेड। ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाएगा, हार्डली हैड आई रीच्ड व्हेन मीटिंग स्टार्टेड, राइट। तो ऐसे हम बना सकते हैं सेंटेंस को। राइट सेंटेंस है, हार्डली हैड आई रीच्ड व्हेन मीटिंग स्टार्टेड। दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं आप। हार्डली को स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, आप हार्डली को स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, एंड आप इसको सब्जेक्ट की मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद भी यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। चॉइस आपकी है, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे नहीं आता एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है हम हार्डली का यूज करते हैं, मुश्किल से यूज होता है हिंदी के सेंटेंसेस में, वहाँ पे हम हार्डली को कैसे यूज करते हैं, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन अब हम करने वाले हैं जहाँ मुश्किल से तो यूज होगा लेकिन वहाँ पे हम हार्डली यूज नहीं करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड भी। अब इन सेंटेंसेस को देखिए और मुझे बताइए, क्या आप इन सेंटेंसेस में भी हार्डली का ही यूज करने वाले हो। सेंटेंस है, वह बड़ी मुश्किल से बचा। अब आप मुझे ये बताइए कि काम हुआ, बिल्कुल वह बच चुका है भाई, तो इसमें नेगेटिविटी की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। नेक्स्ट है, वे बड़ी मुश्किल से गेम जीते, तो क्या वो जीत चुके हैं, यस वो जीत चुके हैं, तो मीन्स ये भी नेगेटिव नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई, तो क्या जान बचा ली, यस जान बचा ली है। तो ये सेंटेंसेस नेगेटिव नहीं है, और जब ये नेगेटिव नहीं है तो हम इनमें हार्डली का यूज करेंगे ही नहीं भाई, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में ही हार्डली का यूज किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस में हार्डली का यूज नहीं किया जाता। तो चलिए इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इडियम, जो कि है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, राइट। तो अगर आपको यूज करना हो कि बड़ी मुश्किल से बचे, बड़ी मुश्किल से ये किया, बड़ी मुश्किल से वो किया, तो आपको इडियम यूज करना है बाय द टीथ ऑफ वंस टीथ। ओके, एंड वंस की जगह पे हम जिसकी भी बात होगी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करने वाले हैं, वो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कैसे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह बड़ी मुश्किल से बचा। देखिए नॉर्मली आप यहाँ पे बड़ी मुश्किल से के लिए आप यूज कर सकते हैं विद ग्रेट डिफिकल्टी, विद ग्रेट डिफिकल्टी, बट वो एक बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाना है एंड इडियम एंड फ्रेजेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करना है। तो दैट्स वाई मैं आपको इसके लिए इडियम बता रही हूँ। सेंटेंस हो जाएगा, सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसी टेंस से बनाएंगे। ये सेंटेंस है पास्ट का, ज्यादातर सारे पास्ट के ही है, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस है, वह बड़ी मुश्किल से बचा, ही एस्केप्ड, ही
एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही के लिए हम क्या ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हिज। पजेसिव एडजेक्टिव हमें यहाँ पे यूज करना है तो हम यूज करेंगे हिज। ही एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। राइट सेंटेंस है ही एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। ओके नेक्स्ट वन, वे बड़ी मुश्किल से गेम जीते, तो जीते तो, लेकिन उनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े गेम को जीतने के लिए, तो भी हम यहाँ पे यही इडियम यूज करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा पास्ट का ही है, दे वोन द गेम, दे वोन द गेम बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ। राइट, तो देखिए दे हमारा सब्जेक्ट है तो उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव हम यूज करेंगे देयर। राइट, देयर, तो हमने वंस की जगह पे यूज किया है देयर। दे वोन द गेम बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ। राइट सेंटेंस है दे वोन द गेम बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ। ओके नेक्स्ट वन, मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई, आई मीन जान तो बच गई, तो सेंटेंस हो जाएगा जान बचाने के लिए हम यूज करेंगे सेव। ठीक है, पास्ट का है तो सेव्ड का यूज करेंगे। आई सेव्ड हिम, आई सेव्ड हिम बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, आई सेव्ड हिम बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। राइट सेंटेंस इज आई सेव्ड हिम बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, तो वहां पे सब्जेक्ट हमारा आई था तो इसलिए हमने यहाँ पे माई का यूज किया। ओके नेक्स्ट, मैंने बड़ी मुश्किल से इंग्लिश सीखी, मैंने बड़ी मुश्किल से इंग्लिश सीखी। अब ये सेंटेंस आपके लिए, ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलने वाले हो। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप मुश्किल को लेकर आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट था कि जहां पे भी मुश्किल आ जाता है वहां पे हम यूज करते हैं हार्डली, आई थिंक वो आपका क्लियर हो गया होगा, आप एकदम से क्लियर हो गए होंगे इस वाले फैक्ट को लेकर। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।